मैं थोड़ा सा भी झूठ बोलूं कि मेरे स्वामी आप और हो, मैं मानूं ना, मैं कोई और चीज़ों को मानूं, वो मेरे स्वामी हैं। क्योंकि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, हम माया के गुलाम हैं, हम अपनी छोटी छोटी बातों के गुलाम हैं, सभी हैं। ये नहीं मैं कह रही कि कोई है, इंगित किसी को नहीं, हम भी हैं। सब जीव आत्मा अपनी इच्छाओं के गुलाम है। पर लक्ष्मण जी नहीं है, भरत जी नहीं है, शत्रुघ्न जी नहीं है, हनुमान जी नहीं है, श्री किशोरी जी तो सबकी कृपा महिमा है। तो भक्ति का सच्चिदानंद जो है, भक्ति सच्चिदानंद क्या है? एक स्वामी राम, एक स्वामी राम। तब भक्ति का सच्चिदानंद हमको प्राप्त होगा। और ऊपर से ये तो ये हैं, और जिस माँ के पेट में रहे हैं, सुमित्रा माता जी के पेट में रहे, मनु शत्रुपा जी ने तपस्या की। सुमित्रा के कई माता जी के बारे रामचरितमानस में नहीं लिखा कि उन्होंने कितना तप जप आराधना की है, पर सुमित्रा माता जी वो तो बहुत आगे चली गई। वो कहते बेटा, ये जो तूने कहा मोरे सबहीं एक तुम स्वामी, मैं इससे आगे की बात कहती हूँ, मैं इससे आगे की बात कहती हूँ। स्वामी को तो तुमने स्वामी मान लिया, माता पिता को सबको तुमने छोड़ दिया, तुमने अयोध्या जी का राजमहल छोड़ दिया। तुम्हें पता है बेटा वन में क्या होता है, तुम्हें सब पता है। उनके साथ तो शीजी जा रही है, तुम्हारी तो शीजी भी घर रह गई, हाँ? तुम्हारी माँ रह गई, तुम्हारे बाबा चले गए, तुम्हें सब पता है। पर बेटा मैं इससे आगे की बात कहती हूँ। तुमने कहा मोरे सबहीं एक तुम स्वामी, तो स्वामी के साथ करना क्या है? आगे की शिक्षा लो। एक तो ठाकुर जी मेरे सर्वोपरि, मेरे राम जी सर्वोपरि, सब कुछ मेरे राम जी, सीखो। श्री हनुमान जी कह रहे हैं सीखो बेटा कि एक ही स्वामी है, चाहे तुम उसको गुरु मान लो, माता मान लो, पिता मान लो, जो चाहे मान लो, जो चाहे मान लो उसको, पर स्वामी एक। तो फिर माँ ने क्या कहा? माँ कहती स्वामी वो होता है, बड़े ध्यान से सुनो क्या कथामृत है। अभी इतने लोग हमारे घर आए हुए थे, बहुत लोग, उस वातावरण का कोई सब ऐसे गया जैसे कोई और ही बात थी। तो माँ क्या कहती? माँ कहती बेटा स्वामी जब मानते हैं तो स्वामी को कैसे मानना है? अविरल प्रेम, एक क्षण भी उससे प्रेम इधर उधर ना हो जाए। तुम्हारे स्वामी वो हैं, तुम्हारे स्वामी वो हैं, उनके साथ अविरल अविरल प्रेम हो, निरंतर प्रेम हो। मेरे तो आधार श्री सीता राम जी के चरणार, राघव के चरणार विंद, माधव के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीता राम जी के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, माधव के चरणार विंद, मेरे तो आधार। मेरे आधार क्या है? जब एक व्यक्ति अपना आधार भूल जाता है, आधार उसकी आत्मा है, उसकी परमात्मा है। आधार ये नहीं कि मैं पैरों से जहाँ खड़ी हूँ वो मेरे पैरों में इतनी शक्ति हो, मेरे सारी देह का आधार बन जाए। अरे पैरों की शक्ति क्या करेगी? पैर ही लुढ़क जाते हैं, लातें गड़बड़ हो जाती हैं, गोडे काम नहीं करते, तो उनमें क्या शक्ति है? उनमें कोई शक्ति नहीं है। शक्ति है तुम्हारी आत्मा की, शक्ति है उस परमात्मा की जिनको तुमने स्वामी माना है। मैं तो हैरान होती हूँ कि राम जी के ऊपर इतना विश्वास। मेरे शरीर का शक्ति क्या है? मेरे पैर नहीं है, मेरी लातें नहीं, मेरे गोडे नहीं, मेरा हार्ट नहीं, मेरा ब्रेन नहीं, मेरा कुछ नहीं। मेरा आधार क्या है? मेरी आत्मा। मेरी आत्मा अगर उसको स्वामी मान चुकी है, अपना प्रभु को अपना स्वामी मान चुकी है, मेरे तो आधार श्री सीता राम जी के चरणारविंद, उनके चरणारविंद मेरी बॉडी का आधार है, मेरे पैर नहीं। भगवान के श्री चरणारविंद मेरे सारे तन मन धन का आधार है। मेरे मन का आधार वो है, मेरे मन को खड़ा करने वाले। मन कहीं ना कहीं गिर जाता है,
मन कहीं ना कहीं घबरा जाता है, मन कहीं ना कहीं छूट जाता है, मन कहीं ना कहीं व्याकुल हो जाता है। अगर तुम्हारा आधार नहीं है तो तुम डूब जाओगे, दुनिया की इस माया के चक्कर में तुम डूब जाओगे। हम डूब चुके थे, राम जी धीरे धीरे कर कर ले आते हैं, बेटा डूबना नहीं। तुमने कहा ना अवध सैया मेरी छोड़ो ना भई, भव सागर में बही जात हूँ, पकड़ लो मेरी बहना। राम प्रिया चरणन की, वहां पे चरणन की चेरी। तो हमारे जीवन का आधार क्या है? हमारे पैर नहीं कि हमारा शरीर पैरों पे खड़ा, हमारे गोडे ठीक हो, हमारी लातें ठीक हो, हमारे पैर ठीक हो, वो देह है, वो एक साइंस है। पर जो जो शुद्ध साइंस है, शुद्ध विज्ञान है, वंदे विशुद्ध विज्ञानों जो शिव जी दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी सारे शरीर का आधार, तुम्हारी आत्मा का आधार, तुम्हारे भावों का आधार, तुम्हारी भक्ति का आधार, तुम्हारे प्रेम का आधार, तुम्हारे आनंद का आधार, तुम्हारे सुख का आधार, तुम्हारे सारे इस संसार में जीने का आधार क्या है? मेरे तो आधार। किनके चरण? तुम्हारे चरण नहीं, अपने नहीं। अपने पैरों पर अगर रखोगे ना विश्वास कि ये मुझे चलाएंगे, ठीक है चला लेंगे ठाकुर जी की कृपा से। पर अगर तुमने उनके चरणों का आधार ले लिया, कुछ भी हो जाए, प्रणम्य शीर्षा देवम, प्रणम्य, अरे उनके चरणों में गिर जाओ। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, नैन मूंदी चरणन सिर नावा। भरत जी ने कहा मैं 14 वर्ष का आधार क्या लूं ठाकुर, मुझे ये बता दो, मेरा अपना कोई आधार नहीं है। लक्ष्मण जी कहने लगे ठाकुर मेरा भी कोई आधार नहीं है। बाबा दशरथ जी कहने लगे मेरा तो आधार ही चला गया, मैं क्या करूं जी। हनुमान जी कहने लगे प्रभु अपना आधार दो मुझे, भक्ति दो, भक्ति सच्चिदानंद दो। तो हमारा आधार क्या है? हमारा आधार हमारा शरीर नहीं है, ये हम भूल करते हैं। ये हमारा शीत एंड शक्ति पुंज रहेगा ठाकुर जी की कृपा से, वो भी एक साइंस है। पर ये जो विशुद्ध विज्ञान है ये क्या कहता है? मेरे तो आधार सीताराम जी के चरनारविंद। कुछ भी हो जाए जीवन में, जाके सीधे नानक टैप्या तेरे द्वारे। बाबा नानक जी कहते हैं कि हे ठाकुर, इतनी दुनिया देखने के बाद भी, इतनी दुनिया देखने के बाद भी संगी साथी सब तज गयो, कोई न निभियो साथ। कह नानक इस विपद में एक टेक रघुनाथ, और नानक टैप्या तेरे द्वारे। नानक सब दुनिया देखाया, जब देखा कि कोई भी अपना नहीं, टैप्या तेरे द्वारे, तेरे द्वार पर बिल्कुल गिर गया आके। तो वो नौबत क्यों आए? पहले क्यों नहीं टहपाओ? तो मेरे तो आधार सीताराम जी के चरनारविंद, राम के चरनारविंद, राघव के चरनारविंद, राघव के चरनारविंद, माधव के चरनारविंद। श्री माँ कौशल्या जी, सुमित्रा जी कहने लगी ए लक्ष्मण सुन, मुझे पता है बेटा इस वक्त तेरा सब कुछ राम ही है, तेरे स्वामी राम है, तुम्हारा एक आधार क्या है? राम। पर बेटा एक बात का ध्यान रखना, क्या? वो जो राम जी के श्री चरणों का आधार लेकर जा रहा है ना, निरंतर निरंतर उसमें रति हो अविरल विमल सिय रघुवीर पद नित नित नई, नित नित नई, नित। क्या दीक्षा है, अद्भुत दीक्षा है। नित नित नैया, क्या दीक्षा है! रामचरितमानस की एक एक चौपाई दीक्षा है। किससे दीक्षा लेनी चाहिए? भगवान शंकर जी ने सारी दीक्षा शिक्षा लिख कर रखी हुई है। क्यों भटकना, क्यों अटकना, क्यों लटकना? नहीं। क्या बोली माँ?
माँ बोली, रति हो। इतना प्रेम, उसके बाद कोई प्रेम किसी से ना हो, अविरल निरंतर, नित्य नया नया प्रेम। अपने आप को चेक करते रहो। आज राम जी से प्रेम किया, आज राम जी ने क्या दिया? दिया ना, देते हैं। सच कह रही हूँ, बहुत सत्य कह रही हूँ। राम जी से प्रेम करके देखो, राम जी आंखों में आ जाएंगे। ये आज कल फिर और दिनों दिन बढ़ते जाओ। सीता राम जी चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा से मैं नित्य आपकी ओर आती जाऊं। मेरे सर्वस्व आप हो, मेरे सब कुछ आप हो। आपके नाते मुझे ये गृहस्थी मिली, आपकी कृपा से मुझे एक व्यक्ति मिला जो मेरे जीवन का स्वामी, और दूसरा मुझे आपकी कृपा से बाल गोपाल मिले, घर मिला, सब कुछ मिला। जिनकी कृपा से सब कुछ मिला उसको ही हम भूल गए, उसका ही भूल गए। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा है, ये मेरी माँ मेरी, ये मेरा बाप मेरा, ये पति मेरा, ये बच्चा मेरा, ये पुत्री मेरी, ये गृहस्थी मेरी, ये घर मेरा, ये मकान मेरा, ये सब मेरे मेरे हैं। तो वो कौन है? तो वो कौन है? वो कौन है जिसने सब दिया? नित्य नहीं, उससे नित्य प्रेम करो। वो दिखता तो नहीं है ना, आपको वो तो दिखता ही नहीं है। हमें राम जी नहीं दिखते, हमें कृष्ण नहीं दिखते। भैया बात सुनो, प्रेम करोगे तो मिलेंगे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, आधार। अब देखो, भगवान की कृपा को जब हम गाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जी की कृपा को हनुमान जी कैसे गाते होंगे? तुम गाओ, तुम गाओ, देखो हनुमान जी का स्वर तुम्हारे को कैसे ऊंचा लेके जाता है। तुम गा के देखो, तुम गा के देखो। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई। हनुमान जी सुन रहे हैं, भरत जी गा रहे हैं, हनुमान जी सुन रहे हैं। हनुमान जी कहने लगे, भरत जी कितना सुंदर गाते। अरे सुंदर गाते हैं हनुमान जी, उनके गायन में राम प्रेम का झरना भी तो है। गाना एक चीज है, स्वर एक चीज है, शब्द एक चीज है, पर जिसके अंदर भगवान का प्रेम हो, इतना गदगद हो, तो वो जब भरत जी गा रहे हैं तो श्री हनुमान जी सुन रहे हैं। मोरे, हनुमान जी कहने लगे, आहा क्या मोरे कहा भरत जी ने। हनुमान जी की आंखों से अश्रु धारा बहनी शुरू हो गई। प्रभु ये कैसे मोरे कह रहे हैं? राम जी ने कहा, हनुमान जी मेरी बात सुनो, ये जो मोरे कह रहे हैं, इन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा कि और कौन है। ये गाते रहे मोरे राम। भरत जी निरंतर गाते रहे मोरे राम। पर जब हनुमान जी आए, तो जब हनुमान जी आए, जब भरत जी गा रहे थे, हनुमान जी ने जब ये स्वर सुने, हनुमान जी की प्रेम अश्रु धारा बहने लगी। बोले ये गायन नहीं है, ये तो राम जी की प्रेम प्रवाह चल रहा है। हाँ, मोरे, ये जो भरत जी ने मोरे कहा ना, हनुमान जी तो एक एक, एक उनका रोम रोम झंकृत हो उठा। ये जो उन्होंने कहा राम जी को मोरे कहा है ना, हाँ, ऐसा मोरे कौन कह सका है? राम जी को मोरे ओन कैसा कौन सा क्या? भरत जी कहते, ठाकुर जी कृपा कृपा कृपा, हे रघुनाथ जी कृपा। ऐसी दीक्षा मुझे मिल रही है कि भगवान को मोरे कैसे कहना है। और लक्ष्मण जी कहते हैं, मोरे सबहि एक तुम स्वामी। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। लक्ष्मण जी का मोरे कहना, भरत जी का मोरे कहना, हनुमान जी को रोम रोम को ऐसे तरंगित कर जाता है, ऐसे उत्कंठित कर जाता है, ऐसे हिला जाता है, कहने की बात। क्योंकि इन्होंने जब मोरे कहा है, तो महाराज इनका तो आधार ही ठाकुर है। हम तो कहते हैं कि मेरे आधार श्री रघुनाथ जी के चरणारविंद। अरे वहां तो इतना आगाध है, इतना अगाध मोरे हैं वो ठाकुर उनके। मोरे जिय भरोस
दृढ़ सोई। रो रहे हैं भरत जी, गाते गाते उनके अश्रु धारा बह रही है। उनकी अश्रु धारा में श्री राम जी की दर्शनों की एक झलक, दूसरी झलक, तीसरी झलक, जैसे झरना बह रहा है, झरने के अंदर राम जी की एक झलक, राम जी की दूसरी झलक, राम जी की परम मधुर झलक, परम मनोहर झलक। हनुमान जी सब देख रहे। हनुमान जी गदगद होकर प्रेम अश्रु धारा बहा रहे, उनके झरना बह रहा है हनुमान जी की आंखों से। हे ठाकुर, आप ऐसे हो क्या? आपके भक्त ऐसे हैं क्या? हनुमान जी कह रहे हैं, हे भगवान राम जी, आप ऐसे हो क्या? आपके भरत जी ऐसे हैं क्या? मुझे तो साक्षात एक एक क्षण में ऐसी कृपा मिल रही है, ऐसे कृपा दर्शन। माँ के पास गया था, वहां बहुत कुछ मिला। भरत जी के पास आया, बहुत कुछ मिला। हनुमान जी कहने लगे, ठाकुर, अभी तक हनुमान हनुमान अपने आप को समझ रहा था। अभी तक हनुमान अपने आप को हनुमान समझ रहा था कि मैं उनके चरणों का परम प्रिय दास हूँ। और जब श्री भरत जी ने कहा, निज दास ज्यों रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन कियो। सुनि भरत वचन विनीत ते, कपिपुलकी तन चरणनि पर्यो। मेरे को गुरु महाराज जी याद आ, पिताजी। क्या वो रात्रि का निस्तब्ध वातावरण, निरंतर राम नाम बह रहा है उस वातावरण में, क्योंकि गुरु महाराज जी राम नाम के बिना रहते नहीं थे। कभी खुद राम नाम लेते थे, शिष्यों को कहते थे, 24 घंटे शिष्यों की ड्यूटी थी कि राम नाम की मुझे गूंज सुनाई दे, एक क्षण भी मेरा राम नाम से ध्यान ना हटे। ऐसे ही राजस्थान के एक महाराजा थे, वो जब सोते थे, उनकी चारपाई के चारों ओर 4 सेवक बैठे रहते थे। वो सोते थे तो राम नाम चलता रहता था, 4 सेवक राम नाम गाते रहते थे। और उन्होंने एक सेवक ऐसा रखा था कि दरबार में जब काम हो रहा है तो कहते, इतने समय में काम होगा, उसके बाद तुम बोलना, बड़ी देर भई भैया राम को हो रहे। कि तुम अपने सेवक को कहते थे, मैं राजा हूँ, पर तुमने मुझे उसी वक्त वो अपना डंडा लेके ऐसे ठक करना, कहना है, राजा को कहना है, बड़ी देर भैया राम को हो रही। मतलब राजा को कहा, भैया बहुत देर हो गई है, अब राम जपो, ये राजकाज छोड़ो। उनका राजा का आदेश था कि तुम मुझे उसको चैतन्य करना, ऐसे ऐसे कृपा। तो मैं सोचती हूँ कि जब गुरु महाराज जी इतना डूब गया, देखो महाराष्ट्रियन थे वो, तुलसीदास जी की तो रामायण हिंदी में है, उन्होंने वो पढ़ी और कहते, जब वो रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम कहकर अमृतसर की गलियों में जब गाते जाते थे, पूरा शहर पीछे गाता था। अभी आपने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी को देखा, पूरा उनके साथ गाते हैं लोग, वो तो एक बात है, पर वो तो बड़े परम संत थे गुरु महाराज जी, उनके पीछे सब गाते थे। तो आज मैं सोच रही थी, जब उन्होंने ये स्वर बांधे होंगे, मोरे, उससे उनका भी भाव है, उनका भी अगाध प्रेम है ठाकुर जी का। तो हनुमान जी जब भरत जी की ये वाणी सुनी, मोरे, हनुमान जी गदगद, मोरे जिया भरोस। वो हनुमान जी आकर बैठे हुए हैं, भरत जी को क्या होश है। पुरन कुटी के द्वार पर हनुमान जी विप्र रूप में खड़े हैं, ब्राह्मण रूप में खड़े हैं। संदेशा लाए श्री रघुनाथ जी का कि रघुनाथ जी अयोध्या जी आ रहे हैं। रघुनाथ जी ने हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी जाओ भरत जी के पास विप्र रूप में जाना। और हनुमान जी विप्र रूप में द्वार पर खड़े हैं, भरत जी पर्ण कुटी में इतने अगाध डूबे हुए हैं। मोरे, हनुमान जी कहते मोरे, आगे भरत जी कहते जिया, हनुमान जी हाथ जोड़कर जिया, एक एक शब्द सुनकर एक एक शब्द अंदर उतार रहे हैं, इसको कहते दीक्षा। ठाकुर जी ने कहा, हे हनुमंत जाओ, उधर माँ से दीक्षा लेके आए हैं, जपते हृदय रघुपति गुण श्रेणी। इधर आए तो ठाकुर जी ने कहा, तुम भरत जी के दर्शन कर।
ठाकुर जी की एक वाणी में अनंत कृपा छिपी होती है। तुम जाकर भरत जी को कहना हम आ रहे हैं, ताकि उनके प्राण बच जाए। हनुमान जी जब आए, उन्होंने कहा, उनके अंदर प्रभु के संदेश भाव जो भगवान ने कहे भी नहीं, वो अपने आप चलने। बड़े ध्यान से सुनना बात, बहुत कृपा है। मेरे को तो ये हैरानगी आती है, अभी वो लोग बैठे थे जो कि भगवान की पता नहीं भक्त हैं कि नहीं, इतनी दुनिया बैठी थी बाहर हमारे घर में, इतना हाहा ही चल रही थी। उसके बाद यहाँ आकर ठाकुर जी प्रगटे बैठे हैं। ठाकुर जी कहते आ ना बच्चा, सत्संग तो करे बेटा, आ जा मेरा बच्चा। ये होते राम जी, ये होते हैं श्री रघुनाथ जी। वो प्रतीक्षा करते हैं। हम इतने मूर्ख हैं, हम उनसे प्रतीक्षा कराते हैं। रात के इस वक्त क्या बज गए, 11 बजने वाले हैं, मेरे ठाकुर प्रतीक्षा करें। ठाकुर जी कहते कोई बात नहीं बेटा, आनंद से करो, भक्त लोग बैठे हैं बेटा, आनंद से करो। तो जब हनुमान जी महाराज देख रहे हैं, भरत जी कह रहे हैं मोरे देखत हनुमान जी देख रहे हैं, अति हर्षित हो रहे हैं। भरत जी गा रहे हैं मोरे, हनुमान जी कहते हैं मोरे। अगला शब्द सुनने के लिए प्रेम हाथ जिया, हनुमान जी कहते जिया। देखो ऐसे सीखी जाती है रामचरितमानस। कौन बता रहा है? मेरे श्री रघुनाथ जी बता रहे हैं, बेटा रामचरितमानस सीखनी है तो ऐसे सीखो, जैसे हम बता रहे हैं। क्या मोरे, भरत जी गा रहे हैं, हनुमान जी गा रहे हैं पीछे पीछे मोरे। फिर आंख खोल के देखते हैं, अगला क्या कहेंगे भरत जी। भरत जी ने तो आंख ही नहीं खोली अभी, भरत जी ने आंख नहीं खोली, भरत जी तो वही है जिया। जब भरत जी कहते जिया, हनुमान जी द्वार पर खड़े होकर अपने ऐसे हाथ रख के कहते हैं जिया। क्या हनुमान जी को पता नहीं है? अरे महाराज, हनुमान जी को सब पता है, पर जो श्री भरत जी को, भरत जी की कृपा है वो नहीं पता। क्योंकि जब तुम तब भगवान के प्रेम नहीं करोगे तो उस अगाधता को छू कैसे पाओगे? अगर हनुमान जी ने भगवान से अनंत प्रेम किया, बहुत प्रेम करते हैं, सीताराम जी उनको बहुत प्रेम करते हैं, वो बहुत प्रेम करते हैं, पर आगे तो भरत जी बैठे हैं, और जो स्वयं भगवान सीताराम जी में डूबे हुए हनुमान जी हैं, उनके आगे जो श्री भरत जी बैठे हुए हैं, वो अगाध कितने बैठे हैं। तो वो जो प्रेम से भरा एक घड़ा आया हनुमान जी, कहते अरे ये तो अमृत बह रहा है, इसमें भी तो हो। जो प्रेम से भरा हुआ है उसके आगे अगाध प्रभु की कृपा आगे भरी पड़ी। याद रखना, बहुत कृपा की बात कह रही हूँ। जो भगवान के प्रेम में डूब गया ना, भगवान उसके आगे भरा हुआ अपना प्रेम पात्र और देते हैं। बच्चा आ, मेरे को एक बार राम जी ने कहा था तू तैयार है, आ तुझे अपने में प्रगाढ़ कर लूं, तू तैयार तो हो बेटा। संवाद ठाकुर जी करते हैं, हम कहते हैं नहीं ऐसे तो कभी नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही। मैं झूठ क्यों बोलूं, मुझे किसी से क्या लेना देना। मेरा तो सत्य ये है कि भगवान राम जी संवाद करते हैं। मैं माया में बहुत फंसी हुई हूँ, गृहस्थी में हूँ, माया में हूँ, सब कुछ हूँ, पर मेरे श्री राम जी तो राम जी। तो जब भरत जी ने कहा, वो तो अपने मस्त है, तो बहुत अगाध है, इसको तो इतने अगाध ना, 14 वर्ष की तपस्या का एक क्षण इधर और एक क्षण उधर नहीं होना चाहिए इसको। रघुनाथ जी ने कहा विभीषण जी मेरी बात सुनिए, निमिष निमिष मुझे एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा, एक क्षण मेरी प्रतीक्षा का, मेरे वनवास का एक क्षण ना इधर हो ना उधर हो, मुझे तुरंत अयोध्या जी जाना है। और हनुमान जी को भेज दिया कि बेटा जाओ, उसको संभालो, उसको संभालो। और ये नहीं पता कि वो संभाल रहे हैं, ये नहीं पता कि कौन संभाल रहा है किसको। जाओ बेटा जल्दी जाके श्री भरत जी को संभाल, उनको कब प्रभु आवत है, प्रभु आ रहे हैं। चाहे प्रतीक्षा में एक क्षण इधर उधर हो गया, भरत जी प्राण नहीं छोड़ना, प्राण ना छोड़, प्राण मत छोड़ना मोरे। अब भरत जी कहते हैं हे मेरे प्राण, मोरे जिया, भरोस रख दृढ़। अपने प्राणों को पकड़ कर बैठे हैं भरत जी। आया क्या कथामृत है, क्या सत्संग है ठाकुर, अद्भुत सत्संग, अद्भुत।
हनुमान जी द्वार पर खड़े हैं संदेशा देने के लिए, और भरत जी अपने प्राणों को पकड़ कर बैठे हैं। अरे भरोसा रखो, दृढ़ भरोसा रखो, आ रहे हैं ठाकुर, मिलेगा ही राम, राम जी मिलेंगे, राम जी मिलेंगे। चौपाई देखो आगे क्या है। अरे बड़ी कृपा है, ये भोलेनाथ की इतनी कृपा है कि एक एक चौपाई का एक एक शब्द अंतरंग सत्संग बन जाता है। अंतरंग सत्संग, क्या ठाकुर शब्द दे रहे हैं। अंतरंग सत्संग बन जाता है, हमारे अंदर का, हमारी आत्मा को छूने वाला। अंतरंग क्या होता है? जो हमारी आत्मा को छू जाए, हमारे शरीर को छू जाए। महाराज जी तिलक कंठी तरह तरह के वेश बनाने से कोई महात्मा नहीं बनता। महात्मा तो बनता है भगवान की कृपा से। महात्मा में तो गुदड़ी के लाल होते हैं, वो तो गुदड़ी में भी चमक जाते हैं। ये ठाकुर बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। बोले अंतरंग सत्संग, अंतरंग सत्संग। अंतरंग का सत्संग कौन देता है महाराज? अंतरंग का सत्संग ठाकुर जी। बोले इस वक्त जो सत्संग हो रहा है ना, हनुमान जी द्वार पर खड़े होकर देख रहे हैं, पी रहे हैं, पा रहे हैं, अंदर अपने भर रहे हैं। अरे मेरे राम, 14 वर्ष का ये राम नाम का जो अत्यंत अद्भुत तपस्वी बैठा हुआ है, अद्भुत तपस्वी, आंखों में भगवान की श्री चरण पादुका है, भगवान के श्री चरणारविंद है, आंख खुल नहीं रही है। किशोरी जी की भी आंख नहीं खुली थी, इनकी आंखें नहीं खुलती। ये अंतरंग सत्संग करते हैं ठाकुर जी के, अपनी आत्मा के साथ भगवान का सत्संग करते हैं। कोई भी नहीं है तो इनकी आत्मा इनका परम परम दिव्य गुरु बन जाता है। आत्मा, हा हा हा, ठाकुर कृपा, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बड़ी कृपा आ रही है। आत्मा व्यास देव, व्यास गुरुदेव बन जाती है। आत्मा इस देह की, आहा, आत्मा इस देह का गुरु बन जाता है। आत्मा तुम गिरजामती, आत्मा तम मतलब आत्मा शंकर बन जाती है। आत्मा हमारी व्यास गद्दी पर, हमारे शरीर के अंदर आत्मा हमारी हृदय में बैठी है, आत्मा हमारी व्यास गद्दी पे बैठी है, और जो हम हैं उनको आगे बिठा लेती है श्रोता बन के। सुनो मैं क्या कह रही हूँ, तुम श्रोता होके सुनो। एक जीव अपने आप में भक्ति कर सकता अकेला बैठ के भी, क्योंकि आत्मा तुम, आत्मा में भोलेनाथ बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं, राधा बैठी, माँ जग जननी जानकी, माँ भगवती, पार्वती जी, ये सब हमारी आत्मा ही है। तो कोई भी बैठ जाए आत्मा की व्यास गद्दी पर, कोई भी बैठ जाए, कोई भी बैठ जाए, और आत्मा की गद्दी पर वो जो बैठा हुआ है, तुम श्रोता बन जाओ, सत्संग हो जाएगा। तो भरत जी महाराज इस वक्त क्या कर रहे हैं? उनकी आत्मा में भगवान राम जी हैं, और क्या कह रहे हैं? मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई। अब आपको अनुभव हो रहा है कि सत्संग कौन दे रहा है? कौन दे रहा है ये सत्संग? वो है तो सब कुछ है, वो है तो सब कुछ हो जाएगा, वो तो है ही है। हमने हमने जानना है। मोरे, हनुमान जी कहते अच्छा मोरे जिया, हनुमान जी कहते इस वक्त जो क्या कृपा, बड़ा प्रवाह कृपा का है। इस वक्त जो भरत जी कह रही हैं, हनुमान जी के श्रवणों में जा रहा है, हनुमान जी गा रहे हैं, हनुमान जी के श्रवणों में जा रहा है, आंखों से श्री भरत जी के दर्शन कर रहे हैं, रोम रोम में भरत जी का राम 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 नाम की अनंत कृपा जो उससे जो प्रकट हो रही, छुपाए, वो उनके भीतर जा रही है। किनके भीतर? भरत जी का जो अंदर से राम नाम की परम लीन कृपा में जो निकल रहा है, हनुमान जी अपने रोम रोम से सुन रहे हैं। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष्णगात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। मोरे, क्या छोड़ सकता है इस चीज को कोई? मोरे, बेटा मेरा दरवाजा बंद कर दो, कोई बच्चा है तो, कोई दरवाजा बंद कर दे बच्चे। मोरे जिय भर, क्या हमको क्या जंगल में जाने की जरूरत है? क्या हिमालय में जाने की जरूरत है?
हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। हमारे ठाकुर जी जहाँ है वही कथा है, हमारे श्री रघुनाथ जी जहाँ वही कथा हो रही है। मोरे, भरत जी कह रहे हैं मोरे, हनुमान जी कहते हैं मोरे, भरत जी जिया, हनुमान जी कह रहे हैं जिया। दर्शन करो, दर्शनों से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दर्शनों से ही। हाँ, एक क्षण का सत्संग भी बड़ा दुर्लभ है, दर्शनों से ही सत्संग प्राप्त हो जाएगा। हम दर्शन कर रहे हैं, हम वहां पे हैं जहाँ भरत जी हनुमान जी। कोई भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, करोड़ों वर्ष बीत जाए, करोड़ों समय बीत जाए, पर राम तो राम है, सदा नित नव। भरत जी गा रहे भरोस दृढ़ सोई, हनुमान जी कहते हैं भरोस दृढ़ सोई। कौन कह, ये जो भरत जी जो बोल रहे हैं ना, इसका एक 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 और अंतरंग से अंतरंग में जा रहा है। हनुमान, भरत जी का अंतरंग हनुमान जी के अंतरंग में जा रहा है। हमारे अंतरंग में आया क्या? भरत जी का अंतरंग हनुमान जी के अंतरंग में जा रहा है, क्या हमारे अंतरंग में आया? ये आप समझो, आप जानो। हमें क्या, हमारे तो अंतरंग में है, इसीलिए तो आनंद है, इसीलिए तो सत्संग है। मोरे जिया भरोसे दृढ़ सोच। आपको एक बात बताऊं, अभी बात याद आई है कि जो बड़ा बड़ा प्रचारक प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े आते हैं, टीवी में आते हैं, सब आते हैं, कितनी उनकी रिकॉर्डिंग होती है, कितना उनका प्रचार होता है। एक हम हैं, साक्षात कृपा बह रही है, साक्षात। हम नहीं कर पा रहे, तो किसका दोष है? राम कृपा अपनी जड़ता है। फिर हम धन को देखते हैं कि धन कहाँ ज्यादा खर्च हो जाएगा। अरे सोचो, संभालो, ये वो संपदा है जो इंसान को जन्मों जन्मों तक नहीं मिल सकती, इस जन्म में मिल रही है। और भगवान कह रहे हैं इसको संभालो, रिकॉर्डिंग करो इसकी, सुनो इसको, कितना आनंद है इसमें। और वो देखो हनुमान जी का, वो भरत जी का अंतरंग हनुमान जी में जा रहा है, दोनों के अंतरंग में हम दर्शक बने खड़े, दोनों के परस्पर अंतरंग के सत्संग में हम सत्संग कर रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या कृपा होगी? हम उसका सत्संग कर रहे हैं, हम वो प्राप्त कर रहे हैं, हम वो प्रसाद पा रहे हैं जो इस वक्त दोनों के अंतरंग से अंतरंग में संचरित हो रहा है, संचरण हो रहा है, पुलकित हो रहा है, गदगद हो रहा है, आनंदित हो रहा है। हम उसको प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा दृश्य, ऐसा दर्शन, ऐसी कृपा का प्रसाद मिलना, ऐसा भाव मिलना, इसको जो बैठे हुए हैं, इसको जो बैठे हुए हैं। मैं तो कहती, कौन बैठा हुआ है? दिव्या बैठी हुई है, दिव्या बैठी है तू? हाँ जी। नीनी तू बैठी है? निन्नी भी है। गुड्डी तू भी है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है ठाकुर जी की, क्या कृपा, क्या कृपा। बेटा छोड़ के बिल्कुल मत जाना, हिलना भी मत, क्योंकि हनुमान जी नहीं हिल रहे, भरत जी नहीं हिल रहे, सारे काम छोड़ दो। रसोई बिखरी तो बिखरी रहने दो, कुछ बिखरा बिखरा रहने दो, और ये समेटो। मोरे, वो उन दोनों का जो अंतरंग का सत्संग है ना इस वक्त, उसमें हम खड़े हैं, हम प्राप्त कर रहे हैं। युगों की कोई बात नहीं, राम समय तो हर वक्त जागृत है। भरोसे दृढ़ सोई, अगर हम ये चौपाई उस अंतरंगता से गाएंगे, उस प्रेम से इसको अंदर लेके जाएंगे, तो क्या होगा? मिला वो जो मिले हुए हैं राम, जो राम जी मिले हुए, इस वक्त राम जी में मिले हुए हैं। राम जी की कृपा ना हो तो भरत जी हनुमान जी के दर्शन कैसे होंगे? उनकी कृपा के दर्शन कैसे होंगे? राम जी इस वक्त बहुत आगाध हम पर वरदान दे रहे हैं
कि देखो बेटा, हनुमान जी के भी दर्शन करो, भरत जी के भी दर्शन करो, उनके अंतरंग आनंद के भी दर्शन करो। मैं हूं ना, मैं हूं ना देने के लिए। मिलहि राम राम सगुन शुभ हो। अच्छा, क्या बात है जी। ठाकुर जी कहते हैं बेटा एक और बात है, मेरा भरत जो कह दे, राम जी ने कहा है रामचरितमानस में, मेरा जो भरत कह दे वो साक्षात धर्म है, वो साक्षात धर्म बन जाएगा। दोनों एक प्लेट में लाई हूँ बेटा। यार इसको, तुमको प्लेटें सूझ रही हैं, छोड़ दो सब कुछ। मैं कह रही हूँ, मुझे आवाज सब आ रही है किचन की, प्लीज छोड़ दो। मेरी भी रसोई सारी बिखरी पड़ी है, मैंने खाना खाना है, ठाकुर जी सुलाने हैं, आप भी कुछ करूंगी, अभी उनको भी पूरी रात देखना है। छोड़ दो सब कुछ, मैं तो कहती छोड़ दो। मिलहि राम, ये गाते हो। मिले हुए राम जी नित्य मिलेंगे। मिलहि राम, हनुमान जी कहते मुझे तो राम जी मिले हुए हैं, मुझे तो सदा मैं उनके साथ रहता हूँ, मुझे तो राम जी मिले। ये कौन सी बात कर रहे हैं? अच्छा, ये कोई बहुत अगाध बात कह रहे हैं। हनुमान जी जैसे जिनको नित्य साक्षात श्री राम जी के चरणों में निवास मिला हुआ है, वो जब भरत जी ने ये बात कही कि मिलहि राम सगुन शुभ होई, हनुमान जी तो पुलक गात लोचन जल वर्षो। अभी और भी है, हनुमान जी के नेत्रों से सारे बदन के रोम रोम से प्रेम धारा बह रही है। महाराज, जो भगवान राम जी का इतना भजन करते हैं, इतना राम जी में जो आगाध है, उनको पता है बात हो क्या रही है। हमें तो नहीं पता लगेगा। हमें आनंद है, हमें सुख है, हमें उनकी कृपा का आभास है, हमें श्री राम जी मिले। पर हमें ये नहीं पता लग रहा कि हनुमान जी और श्री भरत जी के प्रेमश्रु क्यों बहे जा रहे हैं, हमारे क्यों नहीं बह रहे? इतना अगाध बह रहे हैं। कौन? श्री भरत जी, श्री हनुमान जी। स्रवत नयन जल जात भरत जी के, और पुलक गात लोचन जल वर्ष। ये जो प्रसंग है ना महाराज, प्रसंग तो सारे आप अनंत बार ले लो, आनंद ही आनंद है। मोरे जीह भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन। सगुन शुभ शुरू हो गए हैं, सगुन शुभ शुरू हो गए हैं, पहचान लो। शुभ हो कपि तव, वो कपि भी कितने गजब है। भरत जी कहते रे कपि, तेरे दर्शन करके तो मुझे ऐसे लग रहा है मुझे राम जी ही मिल गए हैं। और कपि कहते हैं प्रभु भरत जी, आपके दर्शन कर कर मुझे ऐसे लगता है कि रोम रोम में आपके जो राम नाम, जो राम प्रेम भरा हुआ है, मुझे मिल रहा है। कपि तव दर्श, अच्छा, ये भी संदेशा है। हनुमान जी के दर्शन हो जाएं तो सकल दुख बीते। हमारे रास्ते पुट्ठे हैं, हमारी सोच के रास्ते सारे पुट्ठे हैं, हमारे विश्वास के सारे रास्ते पुट्ठे हैं, हमारी श्रद्धा का जितना भी है ना भाव, सब पुट्ठा ही पुट्ठा है, कोई सीधा नहीं। जरा सा दुख आता है, जरा सी तकलीफ आती है, कहाँ जाएं, किसको पुकारे, किसका आसरा ले, क्या करे? अरे तो हनुमान जी का आसरा ले लो, तुम हनुमान जी का आसरा ले लो। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। संकट कटे मिटे भव भीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ये तो हनुमान चालीसा बोल रहा है राम जी के द्वारा। अब भरत जी क्या कह रहे हैं? राम जी ने कहा जो भरत जी कहते हैं ना बेटा, उसके आगे कोई बात, उसके आगे कोई बात का धर्म नहीं। केवल धर्म क्या है? भरत जी की वाणी। राम जी ने स्वयं कहा है,
गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा इनके बारे, श्री भरत जी के बारे कहा, बहुत सुंदर। क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी जितना श्री भरत जी को जानते हैं, राम जी जितना जानते हो कोई नहीं जानता। कहा जानत राम न सकहीं बखानी। राम 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 राम। ये देखो अभी अयोध्या कांड में गुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं भरत जी के बारे में। कहने लगे गुरु महाराज जी, राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम राम राम। जब इन्होंने गुरु महाराज जी से आज्ञा ली कि क्या मैं नंदी गांव में रह सकता हूँ, तो गुरु महाराज जी ने एक ही बात कही कि भरत, तुम जो कहोगे करोगे वो सब धर्म का सार बन जाएगा। ये श्री राम जी ने भी कहा कि तुम जो कहोगे करोगे वो सब धर्म का सार बन जाएगा। और भरत जी क्या कह रहे हैं, इसके आगे और क्या सोच सकते हैं। कपि तव दर्श सकल दुख बीते। हे कपि, भरत जी कह रहे हैं, और राम जी और गुरु वशिष्ठ महाराज जी कह रहे हैं, भरत जी जो कह दें उसके आगे और कोई बात का धर्म है ही नहीं। क्योंकि उनका जो धर्म है ना भरत जी का, वो कोई पहचान नहीं सकता। जानत राम न सकीं बखानी, राम जी जानते पर कह नहीं सकते। तो क्या कहा उन्होंने, कपि तव, जीवन में कोई दुख आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, राम जी के परम दिव्य चरणों को पकड़कर ऐसा भाव हो कि प्रभु अब कुछ नहीं, अब तो केवल आप राम जी के चरण पकड़कर हनुमान जी के दर्शन करो। ऐसे ना दर्शन करना ये आए देख लिया हनुमान जी को, सारे दुख खत्म हो गए। अरे भाई, किसके आश्रय आए हो, किसके आधार पर आए हो। हनुमान जी क्या ऐसे बोलेंगे। अपना आधार श्री रघुनाथ जी के चरणारविंद। कोई भी कष्ट आए, कोई भी दुख आए, क्या प्रभु मैं कह सकती हूँ इस बात को, मेरे श्री रघुनाथ जी बताओ मैं कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ प्रभु मैंने कभी सौगंध नहीं खाई, कभी कसम नहीं खाई, कभी मैंने रामायण जी को हाथ लगाकर कभी सौगंध कसम कभी भी नहीं खाई। मैंने तो भगवान की भी कभी सौगंध कसम नहीं खाई। लोग 2-2 मिनट में, हमारे घर के बच्चे 2-2, हम रामायण जी की कसम खाते हैं, हम हनुमान जी की कसम खाते हैं। अरे भाई, जानते कितना हो, कभी रामायण जी पढ़ी पूरी, पता लगा कि इसकी सौगंध खाने का क्या फल है। इस परम सत्य की सौगंध खा रहे हो झूठे होकर। हम सब झूठे ही हैं, हम सत्य नहीं हैं। सत्य केवल कौन है, श्री हनुमान जी, भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी, भगवान शिव जी, राधा रानी जी, कृष्ण, वो सब परम सत्य है। और हम 2-2 मिनट रामायण जी पे हाथ रख लेते हैं, हमारी कसम। अरे मेरे ठाकुर जी की कसम, फिर ठाकुर जी को क्या बंटा समझ कर रखा, कसम खा लोगे, बंटा पुट्ठा मार देंगे हनुमान जी ठाकुर। ऐसे कैसे कसम खा सकते ठाकुर जी की, शर्म नहीं आती कि किसकी कसम खा रहे, वो कौन है, वो सर्वोपरि हमारे प्रेमी है। अपने बच्चे की कोई कसम खाता है, न्यौछावर करता है बच्चे को छोटी छोटी बातों पे, मैं नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे को कुछ हो जाए, ये होती है कसम। इसको कहते हैं कसम, कि मैं अपने बच्चे की सौगंध खाता हूँ, ऐसा हुआ ही नहीं, तो बच्चे के ऊपर सारा भार डाल दोगे, हैं। और जिनको, जो तुम्हें सब कुछ दे रहे हैं, जो तुमको इतना प्यार करते हैं, उन ठाकुर जी की कसम खाने से पहले मर मिट क्यों नहीं जाते तुम। कभी भगवान की कसम ना खाओ, हम उनको जानते ही कितना है।
अरे वो इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे। हाँ, ये कहो कि प्रभु के श्री चरणों में अपना मस्तक रखकर मैं कोई बात कह सकती हूँ। तो वो एक आसरा है, वो एक आधार है, वो एक प्रेम है, वो एक करुणा है। मैं भगवान के श्री चरणों में, ठाकुर जी मुझे बताओ मैं कितनी सत्य हूँ, आप सब जानते हैं। मैं कुछ बोलूं मेरे राम, मुझे बताओ श्री रघुनाथ जी, मैं कुछ बोल सकती हूँ? ऐसे ये फिर धर्म है, ये फिर कोई उनसे नाता है। तो भगवान की कभी सौगंध, रामायण जी के सौगंध, गीता। एक बार क्या हुआ था, कोई ऐसा हमारे पे आ गया था आक्षेप की, पता लगा कि कोर्ट में गीता पे हाथ रख के बोलना पड़ता है। तो मेरे को ही बोलना था, ऐसा मैंने सुना था। मैंने ठाकुर जी को कह दिया, मैंने कहा ठाकुर जी मैं आपके शरणागति में हूँ, मैं स्वयं गीता सुधा हूँ। मैं गीता पे जब हाथ रख के कभी न सच बोलूंगी न झूठ बोलूंगी। मेरे लिए गीता सच से भी बहुत आगे है। मैं सच हो सकती हूँ, मैं सच हो सकती हूँ। मैंने कर्म कोई गलत नहीं किया, ये बात सही है, मैं कर्म गलत नहीं किया कभी। पर उस कर्म को ये कहने के लिए कि मैं गीता पर हाथ रख के कहती हूँ कि मैंने ऐसा कर्म नहीं किया, ये मैं हिम्मत कभी नहीं करूँगी। मैं साफ ना कर जाऊँगी कि मैं गीता पे हाथ कभी नहीं रखूँगी, क्योंकि मैं गीता पे हाथ रखने की मेरी औकात क्या है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण के हृदय पर हाथ रख दूं, श्री कृष्ण के हृदय पे हाथ रखूं, श्री भगवान राम जी के हृदय रामचरितमानस पर हाथ रखूं, मेरी औकात क्या है? सारा जीवन झूठ सत्य गलत भरा हुआ कर्मों से सब मैं भगवान के हृदय पे हाथ रख के कह दूं, नहीं मैं तो रामायण जी की कसम खाती हूँ, नहीं मैं गीता की कसम खाती हूँ ना, कभी भगवान ऐसा कभी मेरे से ना करा। मैंने जीवन में कोई भी गलती की, कोई भी अपराध किया हो, मैं सब जगह जीरो, आपके आगे बिल्कुल हम जीरो हैं। ठाकुर हमें ये कर्म से सदा बचा लेना कि मैं कभी आपकी सौगंध ना खाऊं। माता कौशल्या जी ने भी कहा था सुनैना जी को, मैंने कभी राम की सौगंध नहीं खाई, पर मैं अपने भरत के लिए खाती, अपने लिए नहीं खाई। कौशल्या माता जी ने अपने लिए नहीं खाई, अपने श्री भरत जी के लिए खाई। तो हम तो कौशल्या माता जी जैसे है भी नहीं है, वो तो राम जी की माँ है। वो तो जो चाहे राम जी उनको बहुत प्यार करते हैं। हम ये बहुत सोचना आज से जरूरी है, कभी किसी भगवान की छवि को हाथ लगाकर कसम ना खाना, कुछ भी झेलना पड़े झेल जाना। कभी रामचरितमानस पर हाथ मत रखना, सिर रख देना कि राम जी आपकी शरणागति, हे गीता माँ आपकी शरणागति, हे श्रीमद् भागवतम जी आपकी शरणागति में हूँ, हे रामचरितमानस जी आपकी शरणागति में हूँ, बचा लेना बस। हे नारायण आपकी शरणागति में हूँ, हे धरती माँ आपकी शरणागति में, हे प्रभु राम जी आपकी शरणागति में, राधा रानी जी आपकी शरणागति, हाथ सिर पर रख दो बस। इतना कभी मत करना कि हम भगवान रामचरितमानस की सौगंध खाएं, श्री गीता की। ये तो साक्षात भगवान के हृदय पे हाथ रखकर अपने आप को साबित करने के लिए हम भगवान का यूज कर रहे हैं, इनको ठाकुर जी को यूज कर रहे हैं। भगवान का भजन किया है, भगवान का प्रेम किया है, तो उनका कभी उनको कभी तंग नहीं करना। भगवान स्वयं अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, बहुत कृपा करते हैं ठाकुर जी महाराज। तो जब भी कभी हनुमान जी से कहना, हनुमान जी आपके दर्शन कैसे करना, रघुनाथ जी के चरणों में, सीताराम जी के श्री चरणों में सिर रखकर कहना, प्रभु आपके दास हनुमान जी से एक प्रार्थना कर ले, उनके दर्शन करा दो। कपि तव दर्श सकल दुख बीते। हे कपि, हे हनुमान जी महाराज, सीताराम जी के श्री चरणों में सिर नवाकर शरणागति लेकर आपकी ओर आई हूँ। सकल दुख बीते, आपके दर्शनों से सकल दुख बीत गए, मिले आज मोहे राम पे। ये वो बात है जब गरुड़ जी गए थे,
काकभूषुंडी जी के पास बड़ा उनके अंदर संताप था, बड़ा वहम था, भ्रम था, संदेह था कि मैंने राम देखो, मेरे को देखो, मैंने राम जी नागपाश से बंधे हुए थे, मैंने जाके नागपाश से उनको छुड़ाया। अभिमान। जब काकभूषुंडी जी के वहाँ वातावरण में पहुंचे, सब कुछ धुल गया, सब कुछ मिट गया। ऐसे लगे कि मेरा तो अहम ही नहीं यहाँ कोई काम कर। इसीलिए जब आप भगवान की शरणागति होते हो, आपका अहम, आपका सब जो संदेह भ्रम होता है, या आपको कोई कष्ट होता है, सब मिट जाता है। हनुमान जी की ओर देखो। श्री राम जय जय राम। श्री राम, वो राम है, वो रामलीन है। उनके दर्शन करो हनुमान जी के। श्री राम जय राम। और एक गलती कभी मत करना, कभी ना गलती हमसे हो किसी से भी। कौन हनुमान जी की कैसी सेवा कर रहा है, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उसको कहें अरे तू हनुमान जी को बड़ के पत्ते का हार चढ़ा रहा है, तू जो गुलगुले हैं उनका हार चढ़ा रहा है, तू हनुमान जी को लाल सिंदूर लगा रहा है। ये क्या भक्ति है? हमें क्या अधिकार है आलोचना करने का? बिल्कुल नहीं करना। हनुमान जी को पेड़ा खिलाओ, लड्डू खिलाओ, जो कोई हनुमान जी की सेवा कर रहा है बहुत अच्छा है। तुम अपना कर्म करो, तुम अपना कर्म धर्म छोड़कर दूसरे के उसमें जाके फंस जाते हो, उसकी निंदा करने के लिए या आलोचना करते हो। भाई वो भक्त है, जिसने 4 पैसे के पतासे भी चढ़ाए हनुमान जी को, वो भी भक्त है। जिसने बड़ के पत्तों का हार चढ़ाया वो भी भक्त है। जिसने हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाया वो भी भक्त है। जो हनुमान जी का आगे हाथ जोड़कर खड़ा है वो भी भक्त है। मत देखना, कभी भी अपराध हो जाएगा। हमारे मन में पहले आता है अहम, अरे ये तो बड़ का पेड़ चढ़ा है, हम तो हनुमान जी को रामचरितमानस सुनाते हैं, हनुमान जी हमारे सत्संग में आते हैं, ये क्या कर रहे हैं? बस यही सब कुछ खत्म हो जाता है। ये अहम नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कोई कर रहा है उसको करने दो सब। और फिर हनुमान जी को उनकी शरणागति कैसे लेनी? पहले श्री सीताराम जी के चरणों में सिर रखना है, ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है, राम जी अपने दास जो हनुमान जी है ना, उनके दर्शन करा दो। हमारे पे बहुत दुख है, हमारे सकल दुख बीत जाए। और फिर एक और प्रार्थना, प्रभु सीताराम जी हमें हनुमान जी से मिलवा दो। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। इनके पास आपकी परम परम उज्जवल भक्ति है, हमने प्राप्त से प्राप्त करना है। थोड़ा सा सीताराम जी हमें हनुमान जी के चरणों में बिठा दो, ताकि हम उनकी कृपा से वो भक्ति सीखें जिससे आपके चरणों में बैठ पाए। ये है प्रार्थना। मम्मा बट हमें ठाकुर से जैसे नॉर्मल एक बिहेवियर सिखाया जाता है ना, आपको कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में, हैं? हमें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है हमें सिखाया जाता है ना। कैसे बिहेव करना, छोटों के साथ कैसे करना है, जो हमारे एज ग्रुप के सेम है उनके साथ कैसे करना है। बट हम रामायण जी पढ़ते हैं, हम गीता भगवत गीता बट हमें ठाकुर में है ना एक संबंध, बिहेव कैसे करना है उनके साथ। अगर संबंध बनाना है तो बिहेव करना पड़ेगा ना। क्या बनाना है? अगर ठाकुर जी के साथ संबंध बनाना है तो बिहेव भी करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, उस संबंध को निभाना है। हाँ तो वो कैसे बिहेव करना है वो नहीं सिखाया जाता। देखो सिखाया नहीं जाता। अब तुम हनुमान जी को क्या मानते हो अपना, या श्री राम जी को क्या मानते हो? राम जी को अपना कुछ मानते हो ना, तुम भाई मानते हो, जो भी मानते हो, तो बड़ा भाई है तुम्हारा राम, है ना। राम जी आपके बड़े भाई हैं, बहुत प्यार करते हो, वो भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तो भाई से कहो ना, भाई से अपनी बातें करो। भाई क्या खाओगे आज? मैं आज बहुत स्वाद चीज बना रही हूँ, भाई क्या खाओगे? हैं? अच्छा भाई बताओ किशोरी जी कैसी हैं? आज कहाँ घूमने गए थे भैया? संवाद करो, संवाद से बेटा। एवरीडे लाइफ इतना ऐसे प्रैक्टिकल नहीं होता ना ये। नहीं बेटा देखो, कम्युनिकेशन से प्यार बढ़ता है। एक सीधी सी सिंपल बात है, आपके प्रेम का कॉम्बिनेशन क्या है? संवाद, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जब आप भगवान से करोगे, पिताजी कहते थे कि बेटा आते जाते ठाकुर जी से बातें करती रहा कर,
देखना वो मुस्कुराएंगे। और वो हुआ भी। मैंने पिताजी से ये सीखा है कि आते जाते ठाकुर जी से बातें करते रहो। वो क्या चुपचाप तुम्हारे घर मूर्तियाँ हैं क्या? इतने सारे ठाकुर जी इकट्ठे किए हैं। मैं कई बार सोचती मैं राधा कृष्ण जी से तो बात ही नहीं करती थी। जब मैं करती थी कितना बातें वो मेरे से करते थे। हैं अब इतने सारे ठाकुर जी हैं, कितनी बातें करूं सबसे। पर कोई बात, 2-2 मिनट में रोज एक एक बात कर लो। हाँ, तुम कह रही हो कि संबंध को जीना पड़ता है। राम बाबरी जी भी यही कहते थे। राम बाबरी जी कैसे संबंध जीते थे, याद है तेरे को? अगर उन्होंने अपना सखा बनाया है राम जी को, तो 4 बजे उठ के महाराज जी 3 बजे उठ के घी से लबालब खाना बनाना, और फुल्का किसी को बनाने नहीं देते थे कि चितरी ना पड़ जाए। मेरे सखा की जीव बहुत कोमल है। उसका भाव तो देखो। टिफिन तैयार करना 4 बजे पूरा भगवान का, और फिर गाड़ी लेके निकलना। टिफिन गाड़ी में पड़ा है तो गाड़ी बाहर, महल के बाहर। प्रैक्टिकल जिए हैं वो, प्रैक्टिकल। उन जैसा मैंने नहीं अभी तक कोई देखा। बड़े बड़े लोग बोलते हैं हमारा राम जी से प्रेम, ये वो। और भगवान बनाने में फर्क है ना, है प्रे करने में और संबंध रखने में फर्क है ना। नहीं, देखो जो तुम्हारा प्रेम है ना वो अलग है, प्रेयर अलग है। प्रे प्रे वो साधना, प्रे तो हाँ वो भी करो, वो भी करो, क्यों नहीं करनी। अच्छा, फिर राम बाबरी जी तेरे को पता है गाड़ी लेके महल के बाहर खड़े हो जाते थे, कनक भवन के बाहर। आओ बैठो पीछे, कहाँ जाना है बता दो। तो राम जी अपने आप गाड़ी लेके कभी कुमुदनी बाग में चले जाते थे, कभी किसी बाग में चले जाते थे, और सवेरे जाके देखो ना वो बाग है ना कुछ है। इतना प्रेम उन्होंने ठाकुर जी से किया, मैं कहती हूँ कोई कर नहीं सकता। नित्य भगवान का भोजन बनाकर उनका डब्बा कनक बिहारी जी के आगे रखना, और फिर घर जाकर सखा की तरह बिहेव करते थे। संबंध जिए हैं, संबंध जीना ही चाहिए। पिताजी कहते थे दासा अनुदास उनकी बंसी में ठाकुर जी का बराती हूँ, वो भी संबंध जिए हैं। अगर मेरा संबंध ये था बचपन से, ये भगवान छोटे से मैं उनको बहुत प्यार करती थी कि छोटे से हैं। अब कोई ये नहीं था कि मेरा भाई है कि मेरा कुछ भी है, पर बहुत प्यार था। अब देखो छोटू जी आ गए। संबंध जीना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे प्यार है ठाकुर जी से। अगर राम जी आपके कुछ हैं, संबंध नहीं जियोगे तो कैसे काम चलेगा। नित्य संबंध को जागृत करना पड़ता है, चैतन्य करना पड़ता है। तुम्हारी बेटी है, तेरी वेणुश्री है, बेबी के अपने बच्चे हैं, तुम नित्य प्यार करते कि नहीं करते? उनको करते हो ना। एक दिन अगर वो इधर उधर थोड़े बिछड़ जाए तो तुम्हें कैसे एकदम होता है, हाय मेरा बच्चा कहाँ है, क्या किया उसने, अभी तक आया ही नहीं, बाहर खड़े होकर देखते रहते हो। संबंध जी रहे हो ना, संबंध जीवित है ना, उसके लिए खाना बनता है, उसके लिए कपड़े सारे साफ होते हैं। तो राम जी को उतनी प्यार कर लो। आपके पास राम जी है, उनकी सेवा करो, उनके वस्त्र बदलो, उनको भोग लगाओ। अच्छा पूछो राम जी कैसा। अच्छा मेरे को पहले इतना भगवान से प्रेम था, इतना प्रेम था, पिताजी भी हैरान होते थे कि मेरे को पता लग जाता है भगवान में नमक कम है चीज़ में, या आज भगवान ये खाना चाहते हैं या ये करना चाहते हैं। ऐसा होता था हमेशा। वो संबंध में जी रही थी। जीना पड़ेगा बेटा, संबंध तो जीना पड़ेगा। हनुमान जी तो जी रहे हैं संबंध, दास बने हैं। और भगवान कहते हैं मुझे जो मेरे संबंध करता है मानो एक भक्ति करना था। शबरी जी को यही बोला है कि मुझे कोई जाति पाति धन धर्म बड़ाई कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या है, मानो एक भक्ति करना था। तो राम जी से उन्होंने क्या बनाया संबंध। लक्ष्मण जी ने मोरे सबहि एक तुम स्वामी, मेरे सबसे पहले आप स्वामी। लक्ष्मण जी ने कितना निभाया, कितना निभाया। सो जो तुम करो जरूर करो, है ना। आई समझ बेटा कि कुछ और पूछना? ठीक है, हाँ ठीक है। नित्य प्रेम करो, नित्य बात करो उनसे, राम जी से, कनक बिहारी जी से नित्य बात करो। बहुत कृपा उनकी। हमें तो जो दे रहे हैं वो हमें पता है ना। अरे टाइम क्या हो गया, चलो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज
लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंज